जैसा कि आपको पता है अल्टरनेटिंग करंट अपने डायरेक्शन को हर हाफ साइकिल में बदल रहा होता है। उसी प्रकार से अगर हम एसी पावर के बारे में बात करें तो क्या वो अपने डायरेक्शन को बदलता है या एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहा होता है। इसे समझने के बाद एसी पावर से रिलेटेड जो आपके अंडरस्टैंडिंग है उसके प्रकार से एक्टिव रिएक्टिव पावर ये सब बहुत ही बढ़िया होने वाला है। साथ ही साथ इंटरव्यू में किस तरीके से क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम की जाती है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो अगर आपको ये सारी बातें जानना तो इस वीडियो को देखते रहिए। आपको कुछ नहीं है तो क्या बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है। अब डायरेक्ट अगर सवाल के जवाब के ऊपर हम आए तो पावर का डायरेक्शन जो है वो बदलता भी है और नहीं भी बदलता है। जैसे कि हमने बताया कि पावर जो है मेजरली दो प्रकार के होते हैं। एक को हम एक्टिव पावर कह रहे होते हैं और दूसरा हमारा रिएक्टिव पावर होता है। एसी सर्किट में एक्टिव पावर तभी फ्लो हो रहा होता है जब केवल रेजिस्टिव लोड जो है कनेक्ट करके आप रखते हैं, और एक्टिव पावर जो है यूनी डायरेक्शनल होता है, यानी कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहा होता है, सोर्स से लोड की तरफ, यानी कि जनरेटर से जो है जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आपने कनेक्ट कर रखा है उस तरफ फ्लो हो रहा होता है। अब ऐसा इसलिए क्योंकि रेजिस्टिव लोड जब आप कनेक्ट करते हैं तो वोल्टेज और करंट के बीच में जो है कोई फेज शिफ्ट नहीं देखने मिलता, आपको फेज डिफरेंस देखने नहीं मिलता है। तो वोल्टेज और करंट एक साथ जो है इंक्रीज डिक्रीज हो रहा होता है। तो वेवफॉर्म की मदद से भी अगर आप समझने की कोशिश करेंगे पावर जो है क्या होता है, वो वोल्टेज इंटू करंट होता है कॉस फाई। तो वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो इस दोनों वेवफॉर्म को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो को जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो जीरो होता है, और ऊपर वाला जो सेक्शन है वो पॉजिटिव वैल्यूज़ को जो है दर्शाता है। तो पॉजिटिव वैल्यू को अगर पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो पॉजिटिव होगा, और नीचे वाला जो सेक्शन है वो नेगेटिव वैल्यू को दर्शाता है, तो उसे नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस भी जो है प्लस होता है। आपका बेसिक मैथमेटिक्स है, यानी कि पावर का भी जो वेवफॉर्म आपको देखने मिलेगा वो सिर्फ पॉजिटिव डायरेक्शन में ही होगा। यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव किस चीज़ को दर्शा रहा था, वो डायरेक्शन को दर्शा रहा था। कि अगर पॉजिटिव में मान लीजिए कि करंट जो है वायर के इस वाले डायरेक्शन से फ्लो हो रहा है, तो दूसरी तरफ नेगेटिव की जब हम बात कर रहे होते हैं तो ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा था। तो इन शॉर्ट जो एक्टिव पावर है एसी सर्किट में अपने डायरेक्शन को नहीं बदलता है, वो सिर्फ एक डायरेक्शन में फ्लो हो रहा होता है, सोर्स से लोड की तरफ। और दूसरी तरफ अगर हम रिएक्टिव पावर के बारे में बात करें तो वो जो अपने डायरेक्शन को बदल रहा होता है। अब ये रिएक्टिव पावर तभी फ्लो हो रहा होता है जब एसी सर्किट में आप इंडक्टर और कैपेसिटर यूज कर रहे होते हैं, और ये इंडक्टर कैपेसिटर एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करता है, और ज़रूरत पड़ने पे ये वापस सर्किट को दे देता है। तो जैसे ही सर्किट में करंट का वैल्यू कम हो रहा होता है तो ये एनर्जी रिलीज कर देता है। तो पावर जो है वो बैक एंड फोर्थ जो है सोर्स से लोड की तरफ और लोड से सोर्स की तरफ जो है फ्लो हो रहा होता है, रिएक्टिव पावर। तो ये एक्टिव रिएक्टिव पावर क्या होता है समझ में आ गया। एक्टिव पावर कब फ्लो होगा, रिएक्टिव पावर कब फ्लो होगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर का डायरेक्शन क्या होगा। एक्टिव का यूनि डायरेक्शनल होता है, सोर्स से लोड की तरफ फ्लो हो रहा होता है, एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है, और रिएक्टिव पावर जो है बाई डायरेक्शनल होता है, सोर्स से लोड की तरफ, लोड से सोर्स की तरफ। और क्यों ऐसा होता है ये सारी कहानी मैंने आपको समझाई है। एक्टिव रिएक्टिव पावर को और भी बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो इस वाले वीडियो को क्लिक करके देख सकते हैं, और इंटरव्यू की तैयारी या बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को अच्छे से समझना चाहते हैं तो ये वाला प्लेलिस्ट जो है आपके काफ़ी काम की है। मिलते हैं ऐसी किसी वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।